फिल्मों में देखिए अक्सर आप देखते हैं ना कि कोई भी एक्टर हो, खलनायक होने कार रेसिंग का बड़ा शौक होता है। अक्सर वो कार रेस इवेंट में आपको प्लानिंग करते दिख जाएंगे, कोई शौक बड़ी चीज होती है। लेकिन दिल्ली के पास भी नोएडा में रेसिंग कार के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट काफी फेमस है, लेकिन लंबे वक्त से यहाँ पे कोई इवेंट हुआ नहीं है। मगर अब जल्द ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर स्पोर्ट्स कार दौड़ती आपको नजर आएगी। चर्चा है कि अडानी ग्रुप इस सर्किट के अधिग्रहण की तैयारी में है। ये जानकारी अडानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। अगर ऐसा हुआ तो 2013 के बाद फिर से नोएडा में फॉर्मूला 1 जैसी रेस आपको देखने को मिल सकती है। भारत को मोटर स्पोर्ट्स में ग्लोबल पहचान दिलाने वाला बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फिर चर्चा में है। करीब 13 साल बाद देश में फॉर्मूला 1 रेस की चर्चा ने जोर पकड़ा है। नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक्स में से एक है। चर्चा है कि अडानी ग्रुप इसके अधिग्रहण की तैयारी में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ने 2011 से 2013 तक फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री की मेजबानी की थी। उस समय ट्रैक और फीचर्स की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। फॉर्मूला 1 रेस के जरिए भारत को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले इस सर्किट को जेपी ग्रुप ने बनाया था, लेकिन समय के साथ जेपी ग्रुप के फाइनेंशियल क्राइसिस में होने की खबर आई। अब इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में भारत में फिर से F1 की रफ्तार देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। आलम यह है कि चॉइस के साथ खरीदारी के तरीके भी अब बदल गए हैं, तो फिर सामान डिलीवरी का तरीका क्यों पुराना रहे। देखिए, दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में अब AI लेस ड्रोन सिस्टम आपके घरों तक आपका सामान पहुंचाने वाला है। बिल्कुल, देखिए अब आप कहेंगे इस पे नया क्या है, क्योंकि गुरुग्राम में पहले से ड्रोन से सामान की डिलीवरी हो रही थी। मगर खबर ये है कि अब इस ड्रोन को AI का साथ मिल जाएगा, जिससे काम और सटीक हो जाएगा। कैसे होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हवा में मंडराता ये खिलौना आपकी कई समस्याओं का समाधान है। बास की तरह मंडराता ये ड्रोन अब और सावधानी से और भी कम वक्त में आपके दरवाजे तक सामान पहुंचा सकता है। न जाम समस्या बनेगा और न बारिश से खलल पड़ेगा, क्योंकि अब इस ड्रोन को AI का साथ मिल गया है। हमने स्काई पोर्ट, जो हमारा एक हाइपर लोकल डिलीवरी पोर्ट है, उसको हमने एक बहुत ही आधुनिक, जिसे हम फिजिकल AI इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके साथ में कनेक्ट किया है। सो हम अभी तक ड्रोन से डिलीवरी कर रहे थे। हमने करीबन 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी करी है पिछले 2.5 साल में, जहाँ पे 1000 टन से ज़्यादा कार्बन की हमने बचत की है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पहले से ड्रोन से सामान की डिलीवरी होती रही है, लेकिन अब AI से जुड़ने के बाद ये काम पहले से ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो पाएगा। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पहले से ड्रोन से सामान की डिलीवरी होती रही है, लेकिन अब AI से जुड़ने के बाद ये काम पहले से ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो पाएगा। इसमें ड्रोन और AI रोबोट की जुगलबंदी शामिल है। सबसे पहले स्काई पोर्ट से ड्रोन उड़ान भरता है और फिर स्काई शिप के सहारे ड्रोन सामान को डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। इसके बाद अराइव पॉइंट आता है, जहां ये एक स्मार्ट मेल बॉक्स लगा होता है, जो ड्रोन से सामान को रिसीव करता है। फिर छोटे छोटे रोबोट स्मार्ट बॉक्स से सामान ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। हमारा एक करार हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है अराइव AI के साथ, जो एक अमेरिकन कंपनी है, नास्डैक पे लिस्टेड है। उनकी जो अराइव पॉइंट आती है, जो एक स्मार्ट मेल बॉक्स सिस्टम है, उसको हम रेसिडेंशियल टाउनशिप्स में
या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इंस्टॉल करते हैं जहां ड्रोन जाता है और पैकेज की डिलीवरी करता है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तीसरी कंपनी जिसके साथ हमारा करार हुआ है, जहां पे हमने कोलैबोरेट किया है, दैट इज़ ऑटोनॉमी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और उसने एक ऑटोनमस रोवर बनाया है, जो रोवर ऑटोमेटिकली एक सामान को अराइव पॉइंट से निकालता है और कंज्यूमर डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी करता है। ये तकनीक न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करने में मददगार है, बल्कि युवाओं के लिए नई नौकरियों का अवसर भी लेकर आई है। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी वरदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक गुड न्यूज़ अभी आपने देखी, एक और गुड न्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अब बात आज की सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कुछ अलग करने के लिए जाने जाते रहे हैं। खबर है कि इसी कड़ी में उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कुछ पॉजिटिव बदलाव किए हैं। उनके नेतृत्व में कैबिनेट की हर बैठक में अब सभी मंत्रियों से गुड न्यूज़ पूछी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि हर मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ी कोई अच्छी खबर साझा करे। इस पहल के जरिए प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान पॉजिटिविटी बनी रहे, मंत्री मोटिवेट रहे। मीटिंग में अच्छी खबरें साझा करने से माहौल हल्का फुल्का रहने के साथ साथ मंत्रियों को अपनी उपलब्धियों को साझा करने का मौका मिलता है। यही नहीं, कैबिनेट मीटिंग में शामिल मंत्री इस दौरान अपनी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि का भी जिक्र कर सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने अपने मंत्रालय में ऐसा क्या किया है जिसका असर पॉजिटिव हुआ है। क्यों इस पहल की हो रही है इतनी चर्चा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एजेंडे पर चर्चा करते हैं और कैबिनेट के अंदर कई योजनाओं, कई बिलों को मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में अनौपचारिक तौर पर अपने कैबिनेट के साथियों के साथ वो बातचीत करते हैं, और इस बातचीत में वो अपने कैबिनेट के साथियों से पूछते हैं कि कोई ऐसी गुड न्यूज जो उनके मंत्रालय से संबंधित हो, और साथ ही साथ ऐसा कोई काम उनके मंत्रालय ने किया हो जो आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाला हो, या उनके मंत्रालय में ऐसा कोई काम जो मंत्रालय के अंदर बड़ी अचीवमेंट हो या व्यक्तिगत तौर पर उनके जीवन में खुशी लाने वाले हो। तो ऐसे कई बार कैबिनेट के साथी ये बात साझा करते हैं कि उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए। जैसे एक कैबिनेट मंत्री ने ये बताया कि उनके मंत्रालय में 2 PSU थी, दोनों PSU घाटे में चल रही थी, लेकिन उन्होंने उन PSUs के बारे में काम करना देखा और देखा कि घाटे के कारण क्या है, और बड़े फैसले लिए और 4 महीने में ऐसा कदम उठाया कि दोनों PSU जो है वो 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हो गई। एक कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया था कैबिनेट की बैठक में कि वो पिता बन गए हैं। तो ऐसे फैसले कैबिनेट के एजेंडे के बाद जो है वो बताए जाते हैं, जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली लेकर आते हो, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मंत्रालय ने कोई काम किया हो जो कैबिनेट के एजेंडे में तो नहीं है, लेकिन मंत्रालय के कामकाज में बड़ी अचीवमेंट है, या व्यक्तिगत तौर पर जो है कैबिनेट मंत्री के लिए जो है वो खुशी लेकर आया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं उस लिटिल मंकी की जो कि दुनिया भर में अपनी मासूमियत की वजह से लोगों के दिल में जगह जिसने बनाई है। माँ के प्यार और दुलार से महरूम हुआ पंच मंकी जब जापान के चिड़ियाघर में देखा गया तो लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसके बाद से तो इंटरनेट पर इस मासूम बंदर पंच के लिए लोगों का प्यार खूब उमड़ रहा है। यहाँ तक कि चिड़ियाघर के जिन बंदरों ने उस नन्हे बंदर को बुली किया, परेशान किया, उसे देख लोग बेहद नाराज हुए। जिसके बाद कुछ ऐसे वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने नन्हे पंच को और बंदरों से बदला लेते दिखाया है। इसके मायने ये कि पंच का AI अवतार नजर आ रहा है। बिल्कुल वही दूसरी तस्वीर इसी से जुड़ी हुई है जिसमें देखिए कैसे पंच उन बंदरों से फाइट कर अपने अपमान का बदला ले रहा है, उसे बुली करने वालों को सबक सिखा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है कि तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे मौजूदा दौर में AI वीडियोस की क्वालिटी जो है वो बदल रही है। देखने में ऐसे वीडियोस बेहद रियल लगते हैं जिस वजह से इस छोटे से बंदर पंच का AI वीडियो भी हकीकत के काफी करीब लग रहा है। और अब बात उस एक पक्षी प्रजाति की जिसका उल्लेख पुराणों एवं रामायण में मिलता है, जो प्रकृति के साफ एवं स्वच्छता में अग्रणी है,
जो आज विलुप्त की कगार पर है। हम बात कर रहे हैं गिद्ध प्रजाति की, जिसे बचाने और संरक्षण का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है। जी हाँ, देखिए गिद्ध प्रजाति है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्थित हलाली डैम वन क्षेत्र में ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपचार के बाद 5 गिद्धों को खुले आसमान में मुक्त किया। जैसे ही पिंजरे का द्वार खुला, पहले एक गिद्ध ने पंख फैलाए, फिर दूसरे ने उड़ान भरी और देखते ही देखते आसमान में 5 गिद्ध अपने विशाल पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरने लगे। नीले आकाश में चक्कर लगाते ये गिद्ध जैसे अपने घर लौटने की खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां वन मंडल के हलाली डैम क्षेत्र में 5 लुप्तप्राय गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने एक एक कर 5 गिद्धों को खुले आसमान में छोड़ा। इन गिद्धों को प्रदेश के अलग अलग जिलों से रेस्क्यू कर इलाज और देखभाल के बाद प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया है। पास रायसेन के नजदीक ये जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। इन 5 गिद्धों में 4 देसी और एक विदेशी प्रजाति का गिद्ध शामिल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गिद्धों की संख्या में आई भारी गिरावट के बीच ये पहल उनके संरक्षण और प्रजनन के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि रायसेन जिले में एक गांव गीदगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गिद्धों का प्राकृतिक आवास कहा जाता है। यहाँ का वन क्षेत्र और आसपास का पर्यावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल है। हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था, उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी, देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। खास बात है कि इन सभी गिद्धों को GPS टैग लगाया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर उपग्रह के जरिए नजर रखी जा सके। दरअसल गिद्धों की घटती संख्या लंबे समय से पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय रही है। पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हानिकारक दवाओं, खास तौर पर डाइक्लोफेनाक और तेजी से बदलते पर्यावरण ने इनकी आबादी पर असर डाला है। कभी गांवों और जंगलों के आसमान में सहज दिखाई देने वाले गिद्ध अब विरले ही नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी इन प्रजातियों को भी नई जिंदगी दे सकती है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हैं और बात देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मेरठ तक चलने वाली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की कर लेते हैं, जिसके पहले ही दिन मुसाफिरों का जो रिकॉर्ड है वो बना दिया है। इस रूट पर पहले ही दिन अब तक की सबसे ज्यादा यात्री संख्या दर्ज की गई है। देखिए NCRTC की माने तो उद्घाटन के अगले ही दिन अंतिम ट्रेन रात 10 बजे रवाना होने तक कुल सवारी 1 लाख से अधिक दर्ज की गई। ये रिकॉर्ड इस मायने में खास है, इस मायने में अहम है क्योंकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे पूर्ण दिल्ली मेरठ कॉरिडोर और नई मेरठ मेट्रो लिंक का औपचारिक उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद ये पहला कंप्लीट कमर्शियल रन था। NCRTC का कहना है कि ये अब तक का सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप आंकड़ा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया। नमो भारत रैपिड रेल आई
और छा गई। पहले ही दिन इस रेल से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। खुद ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कहा गया है कि रविवार को प्रधानमंत्री ने इसका फुल स्ट्रेच का उद्घाटन किया और सोमवार को इसमें 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सराय काले खान स्टेशन पे और ये दिल्ली से पहला स्टेशन है अगर आप दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं और मेरठ तक ये ट्रेन पहुंचती है। बहुत सारे लोग आज भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। पहले ही दिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया इसमें। इसके पहले ये नमो रेल कुछ खंडों में चल रही थी, पूरी तरह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। 82 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है दिल्ली से लेकर मेरठ तक, लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री ने पूरे स्ट्रेच का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद से लोगों ने हाथों हाथ नमो रेल को लिया है। 1 लाख से ज़्यादा राइडरशिप पहले ही दिन हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि मेरठ दिल्ली से लगभग सटा हुआ है, दिल्ली से भी, नोएडा से भी, गाज़ियाबाद से भी। तो तमाम लोग जो मेरठ के रहने वाले हैं, दिल्ली और नोएडा में नौकरी करते हैं, उनके लिए पहले सड़क से आना जाना बहुत मुश्किल होता था। कई लोग जो मेरठ के होते थे या आसपास के होते थे, वो लोग अगर दिल्ली और नोएडा में जॉब कर रहे हैं तो रोज़ के ट्रैफिक के तामझाम से बचने के लिए वो दिल्ली और नोएडा में किराए पर घर लेते थे, फ्लैट लेते थे, पूरे हफ्ते काम करते थे और वीकेंड पर अपने घर जाते थे। उनके लिए अभी सुविधा हो गई है कि वो रोज़ महज 45 मिनट का डिस्टेंस कवर करके अपने घर जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ रात का खाना खा सकते हैं। तो इस रेल ने कम से कम मेरठ के लोगों में एक खुशी की बड़ी लहर है और यही वजह है कि लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है और आने वाले वक्त में ये मान सकते हैं कि इस नमो रेल की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और लाखों लोग इस रेल से यात्रा करने वाले हैं, लाखों लोग का इसका लाभ भी मिलने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगा है कारीगरी बाजार, जिसकी कौनक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बिखरी हुई है, जो रौनक वहां पर नजर आ रही है। यहाँ खास तौर से गुजरात के लिपन आर्ट का शोकेस लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल, इस लिपन आर्ट से के झरोके सरीखे उत्पाद बनाए जाते हैं इसके जरिए, जिन्हें बनाने में करीब 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। और क्या खासियत है इस पारंपरिक लिपन आर्ट की, हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। हमारे गांव देहात में जो मिट्टी के घर होते थे, उन मिट्टी के घरों के बाहर दीवारों पर इस तरह की हम जो तस्वीरें हैं, चीज़ें हैं, वो बनाया करते थे डिज़ाइन के रूप में, ताकि वो मिट्टी की दीवार भी थोड़ी सुंदर लगे, खूबसूरत लगे। लेकिन अब उसी को इस तरह से इस फॉर्म में लेकर आए हैं। इसे लिपन आर्ट नाम दिया गया है। जो लीपने को हम कहते थे, जो गोबर लीपने को, उसी से इसका नाम पड़ा है लिपन आर्ट। मेरे साथ फरहान है। फरहान और उनके फादर इस आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात से ये पहुंचे हैं कारीगरी बाजार में। और फरहान, मोटा मोटी मैंने बताया कि जो हम लिपते थे गोबर से, उसका ये डिज़ाइन जो आपने इस पे उकेरा है, किस चीज़ का है ये, कब से ये बनाना शुरू किया? ये हमारे 2nd जनरेशन तब से बन रहा है और पीछे इसके वुड रहता है, ऊपर इसके पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको इसके ऊपर मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी को हाथ से 2 उंगलियों से बनाते हैं ऐसे, और उसके बाद उसको सूखने देते हैं। उसके बाद इस पर कलर होता है। कलर के बाद इस पर मिरर लगते हैं। मिरर के बाद इस पर ये जो मिट्टी है ना, उसके ऊपर कलर होता है अलग वाला, और उसके बाद मिरर रख के फिर वो तैयार होता है। और उसके बाद ये लगते हैं, दरी उसको बोलते हैं, वो लगते हैं। और उसके बाद फिर हुक लगा के पूरा रेडी हो जाता है। ये पूरा मतलब हाथ से ही तैयार किया जाता है? हाँ, ये पूरा हाथ से तैयार किया जाता है। और हमने सुना है कि जो इसमें शीशे लगे हुए हैं उसका भी एक साइंस है। हाँ। क्या साइंस है वो? साइंस तो कुछ नहीं है, लेकिन जो शीशे नॉर्मल होते हैं ना, उसको काट के लगाया होता है, बस वही होता है। और एक भी बात है कि गर्मियों में जब, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान के इलाकों में, जब धूप आएगी तो शीशे से टकरा के वापस जाएगी, तो जो गर्मी जिस हिसाब से लगनी चाहिए उसको वो थोड़ा सा कम करने में भी शीशे कारगर होते हैं। अब इस एक को बनाने में कितना वक्त लगता है? इस एक को बनाने में कुछ 1, 2, 3 दिन लगते हैं। 3 दिन एक बनाने में? एक बनाने में सूखता है और बनता है, इसलिए 1-2 दिन तो लग जाते हैं मिनिमम। इसमें जो कलर आप लोगों ने यूज़ किए हैं वो बाजार के रंग होते हैं या फिर कुछ नेचुरल कलर है? हाँ, बाजार के रंग होते हैं। प्लास्टिक पेंट करके, एशियन पेंट के प्लास्टिक पेंट होते हैं, घर पे लगाते हैं जो।
अब क्योंकि लकड़ी का है तो कई लोग पूछ सकते हैं कि इसकी लाइफ कितनी रहेगी, कितने दिन तक ये ऐसे ही सुंदर खूबसूरत बना रहेगा। नहीं, ये फुल वॉशेबल होता है और पानी से धो सकते हैं और ये गिरने भी टूटता नहीं है। ये कारीगरी आप देख रहे हैं और कोशिश यही की गई है कि जो पूरे देश की जो छुपी हुई आर्ट है, कला है, या जो अपने ही इलाके में सीमित है, उसको बड़े शहरों तक लेके जाना है और एक कारीगर कस्टमर से सीधे कैसे मिल पाए, ये कोशिश है। फरहान बता रहे हैं कि इसके ये 10 पीस, झरोखा इसका नाम है, 10 पीस लेकर आए थे, सिर्फ 3 पीस बचे हैं। तो अगर आपको भी ये पसंद आ रहा है तो जल्दी से यहाँ पहुँचिए और फरहान से आप मिल सकते हैं। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब आपको सोनीपत के 6 पैक एब्स वाले ताऊ संजय से मिलवाते हैं। संजय ने हाल ही में दिल्ली मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बिल्कुल, देखिए बचपन में पहलवान बनने का ख्वाब देखने वाले संजय की 51 साल की उम्र में भी फिटनेस नौजवानों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। 51 साल की उम्र में ये जज्बा और ये ताकत देखकर नौजवान भी हैरत में पड़ जाते हैं। सोनीपत के गांव जठेड़ी में रहने वाले संजय ताऊ इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर संजय ने एक बार फिर अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया। दिल्ली में बिल्कुल धोती कुर्ते में दो डाउड जवान थे, अपने फौजी भाई सिक्योरिटी में खड़े थे। हरियाणा के वो पहचान ले ताऊ बाज रहा है, ताऊ बाज मका और बाजुआ बेटा तू रुक जा, कितनी खका ठा दिया। की रनिंग की आपने? 42 किलोमीटर करीब, 42 किलोमीटर 100 मीटर ऊपर था और मैंने करिए 4 घंटे 20 मिनट में, और उनने टाइम दे रखा था 6 घंटे का। मगा ने फूक 4 घंटे जितनी कम से कम होगी 4 घंटे 20 मिनट में दी है। जब उन मानसा ने, और भाई मेरा मान सम्मान। ग्राउंड में सपाटा मारने का उनका ये देसी अंदाज बच्चों और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जब वो ग्राउंड में दौड़ते हैं तो उन्हें पछाड़ना नौजवानों के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। वो नौजवानों को भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। वो बच्चे देखो ना, बच्चे जाके क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, बहुत हो गया बहुत। अरे नहीं होया, मैं 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और नो टेंशन खाने की। क्या खाता हूँ खाने में पता है, जो मिल गया घर पे जो मिल गया, लस्सी मिल गई, दूध मिल गई, दही मिल गई, जितनी मिल गई, कम मिल गई, ज़्यादा मिल गई, पेट भर गया, कल के लिए रेडी हैं। ये बात है हमारी, ये इराद है। जो दिमाग में सोच गया ना यार बादाम ना मिला, प्रोटीन ना मिला, क्या करेंगे, बादाम प्रोटीन है, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे। आज बादाम की जगह चने सही, आज मूंगफली सही, जो को जो, अरे सेब की जगह टमाटर सही यार। संजय ताऊ बचपन से पहलवान बनना चाहते थे। हालात ने उस वक्त इस सपने को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन संजय ने व्यायाम को कभी नहीं छोड़ा। अपने बेटों के साथ ग्राउंड में उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। वो घर पर भी देसी जुगाड़ से अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि अच्छी सेहत इच्छा शक्ति से हासिल की जाती है। इरादे मजबूत हो तो अभावों के बावजूद मुकाम हासिल किया जा सकता है। और एक्सरसाइज मेरी वीडियो कहीं पे देखना, मैं अपनी देसी हिसाब से करता हूँ, जो भी करता हूँ घर पे करता हूँ। आप देखते हैं ग्राउंड में, वहाँ बच्चों को दिखाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, ये करो है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब हमारे अंदर है। और आप है ना घर से अपनी रसोई से ही पूर्ति कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज वो चीज़ है, आप कुछ भी मतलब ये नहीं आपको पूरा डाइट मिलेगा तभी होगा, नहीं मिलती, बहुत से लोगों को नहीं मिलती। मिल्खा सिंह को देख ले, उस पीटी उषा को देख ले, और वो उसेन बोल्ट को देख ले। ब्रूस ली गुरु भी नहीं थे, बाद में जाके सीखता था। संजय रोजाना 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं। दिल्ली में 42 किलोमीटर की रेस जीतकर वो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब उनका सपना 100 किलोमीटर की रेस जीतना है। अपने इस जज्बे से संजय ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। सोनीपत से पवन कुमार, गुड न्यूज टुडे।